पाकिस्तान से मुतालिक समात अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू की कांग्रेस में तलबी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा का कहना है कि दफ्तर खारिजा के एहलकार कांग्रेस में पेश होकर बयान देते रहते हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी के खिलाफ इल्जाम झूठे हैं। बिलाशुबा हम अमरीकी हुक्काम के खिलाफ किसी भी धमकी को संजीदगी से लेते हैं। अपने सिफारत खानों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को खतरे में डालने की किसी भी कोशिश की मज़म्मत करते हैं। डोनाल्ड लू पर मासी में भी इल्जाम लगाए गए, जिसकी बार बार तरदीद की गई। मैथ्यू मिलर का भारत की शहरी तरमीमी एक्ट पर भी तशवीश का इजहार। कहा करीबी जायजा ले रहे हैं कि एक्ट किस तरह लागू होगा। मजहबी आज़ादी, मसावी सलूक जमहूरियत का बुनियादी उसूल है। टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए IMF का डू मोर का मुतालिबा। तामीराती शोबे के टैक्स निज़ाम को ख़त्म करने और सनतों के लिए टैक्स मुराद पर FBR और काबीना के सवाबदीदी इख्तियार मनसूख करने का मुतालिबा। मुस्तकबिल में दी जाने वाली टैक्स मुराद लागत और फ़वाइद की तशख़ीस से मशरूत करने की सिफारिश। गैर मुनाफा बख्श तंजीमों के लिए टैक्स छूट ख़त्म करके टैक्स नेट में लाने की हिदायत। खैराती इदारों को दी जाने वाली मौजूदा टैक्स मुराद का दोबारा जायजा लेने की हिदायत। IMF का नेशनल टैक्स काउंसिल की TORs में तौसी करने का भी मुतालिबा। नेशनल टैक्स काउंसिल के TORs में टैक्स रेट्स में हम आहंगी शामिल करने का मुतालिबा। ज़राई आमदन और प्रॉपर्टी टैक्स की बुनियाद में तौसी को भी TORs में शामिल करने की सिफारिश। वफाक से टैक्स वसूली और सूबाई टैक्स कवानीन के नफाज के लिए सूबों से ताउन बढ़ाने का मुतालिबा। IMF की वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी यूनिट कायम करने की सिफारिश। वज़ीर ख़जाना का IMF मिशन का खैर मकदम। मौशी इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने के आज़म का अयादा। आलमी मालियाती इदारे के वफ़द की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। मईशत के मजमूई अशारियों, मालियाती इस्तेहकाम, तवानाई की मौसूनियत से मुतालिक मामलात का तफसीली जायज़ा लिया गया। वज़ीर ख़जाना ने मुसलसल मावनत पर IMF के वफ़द का शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के दरमियान मुस्बत पैदावारी मुलाकातों की उम्मीद है। IMF मिशन के सरबराह नेतन पोर्टर ने मोहम्मद औरंगज़ेब को वज़ीर खजाना मुकर्रर किए जाने पर मुबारकबाद दी। मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम देकर इसे तरक्की की राह पर गामजन करना है। गरीब आवाम के पैसे को मजीद ज़ाया नहीं होने दूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह जायज़ा इजलास का अलामिया जारी। रोड मैप में महंगाई में कमी, गुर्बत में तखफीफ और रोज़गार की फराहमी को हिस्सा बनाया गया। हुकूमती अखराजात को कम करेंगे। ज़राई शोबे में जिद्दत से फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाएंगे। डिजिटलाइजेशन और जिद्दत से महसूलात में इजाफा होगा। नुकसान में चलने वाले हुकूमती इदारों की तरजीही बुनियादों पर निष्कारी की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार ख्याल। रिजर्व सीट रिलेटेड पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है। उस पे भी खान साहब से मशावरत हुई है और इसको इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हमारी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त होगी कि इस पे जल्द लार्जर बेंच बना के इससे जल्द फैसला किया जाए। कायीन के आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीट से ज़्यादा रिज़र्व सीटें नहीं मिल सकती। यह जो पॉलिटिकल पार्टी को सीटें मिली हैं हमारी 78 सीटें, ये उनकी जीते हुई सीट से ज़्यादा है। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्तें खारिज कर दी। तहरीक इंसाफ का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त होगी मखसूस नशिस्तों पर लार्जर बेंच बनाया जाए। मखसूस नशिस्तों के बगैर पार्लियामान मुकम्मल नहीं हो सकती। तहरीक इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवारों को दोबारा गिनती के जरिए हराने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया टॉक। उमर अयूब बोले मखसूस नशिस्तों के मामले पर हर फोरम पर जाएंगे। मखसूस नशिस्तें हमारा हक हैं और हमें मिलनी चाहिए। 20 हल्कों में दोबारा गिनती करवा के हमें हरवाने का प्लान तैयार किया गया है। हमारे उम्मीदवार 202 नशिस्तों पर जीत रहे थे। हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। हम उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त सब्सिडी देना
और बिलखसूस इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडीज़ देना। आज मेरी मुलाकात हुई है, इब्तदाई मुलाकात हुई है IMF से, लेकिन अभी तफसीली बात तो टीम्स करेंगी, उसके बाद इस पर कुछ तबसरा करना मुनासिब होगा। लेकिन बज़ाहिर मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का माहौल है उसमें हमारे मुल्क की इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं या इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको सब्सिडाइज़ करना ख़जाने में से, वो गालिबन IMF इस वक्त शायद उस पर हमें टफ टाइम। इस वक्त हमारे पास बिजली के हवाले से बिजली का फुकदान नहीं है, हमें ट्रांसमिशन लाइन को अपनी स्ट्रेंथन करना है, मगर उससे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारी ये जो बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ हैं उनके अंदर जो लॉसेस होते हैं उनको हमने घटाना है। बज़ाहिर लगता है इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज देने के मामले पर IMF से टफ टाइम मिलेगा। कोशिश होगी कि अवाम पर इजाफी बोझ ना डाला जाए। वफाकी वज़ीर तवानाई पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक कहते हैं बिजली चोरी से हर साल 1000 अरब का नुकसान होता है जिसे रोकना होगा। तकसीम कार कंपनीज की चोरी को खत्म करके बिजली की पैदावारी कीमत को नीचे लाया जाएगा। कुछ लोगों की चोरी का बोझ सारा पाकिस्तान उठाता है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है। वफाकी वज़ीर मुसद्दक मलिक की दुनिया न्यूज़ की प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ में खुसूसी गुफ्तगू। चीन ने कर्ज की वापसी के लिए कभी पाकिस्तान पर दबाव नहीं डाला। कर्ज की शरह पर काबू पाने के लिए चीन पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करेगा। चीनी काउंसिल जनरल जाओ शेरिन का फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब कहते हैं पाकिस्तान को अपनी बरामदात को बढ़ाना होगा। चीन गैर मुल्की मसनूआत के लिए अपनी मंडी को खोल रहा है। पाक चीन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2 के तहत पंजाब से बड़े पैमाने पर ज़रूरी, सनती और तैयार अशिया चीन में बरामद की जा सकती हैं। पनामा रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। नवाज शरीफ के साहबजादों हसन नवाज और हुसैन नवाज की जानिब से दरख्वास्तें दायर की गई। गुज़श्ता रोज़ अदालत ने हसन नवाज और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए थे। सेनेट ज़िमनी इलेक्शन 6 नशिस्तों में से 4 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। इस्लामाबाद की सीट पर यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर मुंतखब। यूसुफ रजा गिलानी ने 204 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इलियास मेहरबान 88 वोट हासिल कर सके। सिंध में सेनेट की 2 जनरल नशिस्तों पर PP के उम्मीदवार असलम अबड़ो सैफुल्ला धारेचो भारी अक्सरियत से कामयाब। असलम अबड़ो ने 57 जबकि सैफुल्ला धारेचो ने 58 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की शाजिया सुहेल और नज़ीरुल्लाह को 4-4 वोट मिले। 124 अरकान ने वोट कास्ट किया, 1 वोट मुस्तरद हुआ। बलोचिस्तान की 3 नशिस्तों पर भी वोटिंग हुई। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी के अब्दुल कुद्दूस बिसिंजो, नूली के दोस्तीन डोमकी और JUI के अब्दुल शकूर कामयाब। PP के अब्दुल कुद्दूस बिसिंजो ने 23 वोट हासिल किए। नून लीग के दोस्तीन डोमकी ने 17 और JUI के अब्दुल शकूर ने 16 वोट हासिल किए। कौमी, सिंध और बलोचिस्तान असम्बली में वोटिंग हुई है। FIA ने रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत को तलब कर लिया। FIA साइबर क्राइम इस्लामाबाद ने तलबी का समन जारी कर दिया। बैरिस्टर अकील मलिक की शिकायत पर शेर अफजल मरवत को 18 मार्च को तलब किया गया है। FIA ने रुकने कौमी असम्बली को मुतनाज़ ट्वीट करने पर तलब किया है। एहतजाज और तोड़फोड़ करने का केस PTI रहनुमा उमर अयूब खान की उबूरी जमानत में तौसी। फाजिल अदालत के जज की अदम दस्तयाबी के बायस कोई कार्रवाई ना हो सकी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस की समाअत 16 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात तक मुतालिका अजला में ट्रांसफर पोस्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी। ज़िमनी इंतखाब तक कोई सरकारी ओहदेदार या मुंतखब नुमाइंदा तरक्याती मंसूबों का ऐलान नहीं करेगा। ट्रांसफर पोस्टिंग और तरक्याती स्कीम्स के ऐलान पर पाबंदी 21 अप्रैल तक होगी। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गर्म मसाला जात की कीमतों को आग लग गई। लाहौर की अकबरी मंडी में खुश्क मसाला जात की कीमतों में इजाफा। मिक्स गर्म मसाला 2000 रुपए फी किलो फरोख्त। जीरा 1800, काली मिर्च 1650 रुपए, दार चीनी 900 रुपए किलो तक फरोख्त। बड़ी इलायची 6400 रुपए और लौंग 3500 रुपए फी किलो हो गई।
होलसेल मार्केट में मसाले महंगे होने पर शहरियों की कुव्वत खरीद जवाब दी गई।